मानव अधिकार एवं सामाजिक आयोग ने मनाई बाबा साहेब की 133वीं जयंती समारोह पर्व। नई दिल्ली। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर्व पर सभा संगोष्ठी एवं भंडारे का आयोजन करकरगुमा पूर्वी दिल्ली में किया गया एवं विशाल भंडारे का आयोजन कर जयंती पर्व को मनाया गया। संगोष्ठी में मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर के साथ दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र तोमर ने एवं चेयरमैन संजय गहलोत ने की। बाबा साहेब के जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र तोमर ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है एवं आम नागरिक मजदूरों एवं वंचितों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए आज हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमें जहां भी किसी मजदूर, किसी वंचित, किसी शोषित पीड़ित के अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाए एवं उन्हें न्याय दिलावाए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाता है जाति, धर्म या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, तब भी हमें ऐसे किसी भी भेदभाव को मिटाने के लिए आगे आना चाहिए। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की तारीफ की और कहा कि जहां पर किसी शोषित, पीड़ित एवं वांछित व्यक्ति को आयोग की जरूरत महसूस होगी, आयोग हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। साथ ही मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के साथ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग भी कदम से कदम मिलाकर खड़ा मिलेगा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तोमर के हाथों को मजबूत करने का कार्य करेगा। जयंती पर्व पर भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए। इस अवसर मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के महामंत्री योगेंद्र सिंह, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश रावत, सचिव दिल्ली प्रदेश मनीष कटारिया, संगठन मंत्री रंगपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भानु प्रकाश, सचिव अनिल, सचिव देवेंद्र कुमार, सचिव मदन लाल, महामंत्री दिल्ली प्रदेश महेश चौधरी, नेमपाल चौधरी, आरपी सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली ज्ञानेंद्र सिंह तोमर, शेखर सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र सिंह तोमर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत वंदन अभिनंदन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने आम जनमानस को संबोधित भी किया। आइए देखते हैं श्री तोमर ने क्या कहा। जब भी बाबा साहब का चित्र मेरे ध्यान में आता है, जब भी मैं बाबा साहब का नाम पढ़ता हूँ, बाबा साहब का ध्यान करता हूँ, बाबा साहब को देखता हूँ, तो मेरे में एक शक्ति का प्रवेश होता है। एक शक्ति का प्रवेश होता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने हमेशा
मानव मानव एक समान और हम सब मानव समान, किसी मानव में भेद नहीं। समानता का अधिकार को लेकर बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, जो शोषण के खिलाफ, जो शोषण होता था, एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था पहले, और चाहे वो पूंजीवादी लोगों के द्वारा हो, चाहे वो जातिवादी लोगों के द्वारा हो, चाहे वो किसी राष्ट्र के राजा के द्वारा हो, जो भी शोषण हुआ वो एक इंसान को इंसान नहीं ठहरा के एक जानवर की स्थिति में लेकर आया था। उस शोषण के खिलाफ पहली बार हजारों साल के बाद अगर तथागत गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सोचने वाले थे तो वो बाबा साहब थे, वो भीमराव जी थे। तो वो मैं ये मानता हूँ कि धरती पर इस धरातल पर अगर कोई शांति का सद्भाव का संदेश लेके आया था, शोषण के खिलाफ, समानता के अधिकार के खिलाफ लड़ने वाला कोई था, तो तथागत गौतम के बाद फिर हमारे बाबा साहब थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनके समय, इनसे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि दो इंसान अगर बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वो एक समान भी हो सकते हैं। ये बाबा साहब ने बताया। पश्चिमी देशों में कोई भेदभाव नहीं। अगर वहाँ आप देखते हो कि एक मजदूर भी काम करता है ना, सुबह झाड़ू लेके आता है, तो मैंने देखे, वीडियो भी देखे, और हमने वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया है, तो वो अपनी गाड़ी में झाड़ू लेके आता है, सफाई करता है और BMW गाड़ी से जाता है। आप जापान में देखिए, वहाँ सबसे ज़्यादा तनख्वाह सफाई कर्मचारियों के, छोटे तबके जो नीचे झाड़ू लगाता है उसकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह है। लेकिन ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज भी पूंजीपति लोगों का और कुछ ऐसे लोगों का शासन है कि जो भेदभाव उत्पन्न करते हैं। जो आज हमारे मजदूर भाई हैं, आज आप उनका स्किल देखिए, आज उनका आप स्किल देखिए कि क्या स्किल है उनका। जबकि सबसे ज़्यादा जो जटिल कार्य हैं हमारे बिजली कर्मचारी करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं। लेकिन वहाँ अगर पश्चिमी देशों में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी विचारधारा के खिलाफ जो बाबा साहब ने लड़ाई शुरू की थी, और वो आज़ादी के बाद 70 साल तक उसमें काफ़ी सुधार हुआ। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने आर्टिकल लिखे, बाबा साहब ने मौलिक अधिकार जो है हमें फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में लाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। फंडामेंटल राइट्स विदेशों में थे, मानव अधिकार विदेशों में थे, लेकिन उनको हमारे संविधान में लाने वाले बाबा साहब थे। और मौलिक अधिकारों में सबसे पहली जो बात करी गई है वो गई है समानता की बात। दो व्यक्ति में समानता क्यों नहीं हो सकती? दो व्यक्ति में समानता, अगर एक व्यक्ति या कोई भी आर्थिक स्थिति हो, वो कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी अफसर हो, कोई भी हो, और एक मजदूर जो एक लाइन पे खंभे पे चढ़ा है, क्या वो एक समान नहीं है? वो तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो कार्य कर रहा है जो ज़्यादा पैकेज दे रहे हैं, जो ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, ऊपर वो कार्य नहीं कर सकते। सरदार भगत सिंह ने एक बात कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि एक मजदूर को और जो सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से काम करता है उसको मानसिक रूप से काम करने वाले ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए। लेकिन आज भी जब इसके बारे में अगर कोई बात करता है, बात उठाता है, तो उसे कम्युनिस्ट घोषित कर दिया जाता है। कई बार उनको माओवादी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक मक्कड़ जाल है। ये एक मक्कड़ जाल पूंजीपति लोगों ने, धन्ना सेठ लोगों ने बना रखा है, और उन्हीं के ही नुमाइंदे देश को चला रहे हैं। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें उन लोगों से लड़ना है, हमें उस विचारधारा के लोगों से लड़ना है जो एक आदमी को इंसान नहीं समझते, जो ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैं किसी कारण श्रेष्ठ कुर्सी में बैठ गया हूँ तो नीचे का तबके का आदमी मेरे से छोटा है। हमें उस विचारधारा के खिलाफ लड़ना है, हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ना है, और उसके लड़ने के लिए हमें सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ना पड़ेगा, हमें मौलिक अधिकार पढ़ने पड़ेंगे। जब तक हम बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स को नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं लड़ सकते, हम उन बुराइयों के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। और हमारा जो मानव अधिकार का भी उद्देश्य यही है। हम जागरूकता सम्मेलन करते हैं और बाबा साहब को ध्येय में रखते हुए जागरूकता सम्मेलन करते हैं, और वही हम यहाँ भी यही कहते हैं कि मैनेजमेंट से हमारा किसी से कोई पर्सनल किसी कारण डेट कर जाता है तो उसकी एक सब सिस्टम है, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं होता है। जब पूंजीपतियों के हाथ में जो चीज़ें जाती हैं तो कोई सिस्टम नहीं होता। हमारी उसी के खिलाफ एक लड़ाई है कि हमें एक मजदूर को, एक गरीब को और एक उस व्यक्ति को जो वो कार्य कर रहा है कि जो आप नहीं कर पा रहे, उसको न्याय दिलाना, उसको उसका हक दिलाना। और हमने पिछली बार बाबा साहब की जब हमने जयंती मनाई उस समय हमने एक ही बात बोली थी कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा हक है कि हम बाबा साहब की जयंती मना सकते हैं। जब संसद में बाबा साहब की जयंती का आयोजन हो सकता है तो हम भारत देश में रह रहे हैं, तो हम राजधानी में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम बाबा साहब की जयंती का आयोजन। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे साथियों ने मेहनत की और उनको भी भगवान ने सद्बुद्धि दी, और उन लोगों ने आज हमें यहाँ बाबा साहब की जयंती के आयोजन के लिए हमें जो
जिस तरीके से भी किसी भी कारणवश उन्होंने यहाँ में आज्ञा दी है उसके लिए उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आगे हमें ये उम्मीद करते हैं उन लोगों से कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई आजीवन यही रहेगी। मुझे अपना कोई भय नहीं है। मेरी लड़ाई चाहे मैं जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मेरी लड़ाई हर मजदूर को उनके हक दिलाने के लिए सदैव रहेगी। और उसके लिए किसी भी तरीके के प्रलोभन से या किसी भी तरीके के भय से आप मुझे छिका नहीं सकते हो। मेरा मजदूर आज मेरे मजदूर भाई आज यहाँ 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, ठीक है। आज कई जगह पे बाबा साहब की जयंती है, संडे है, उस कारण नहीं आ पाए, लेकिन ये संदेश मेरे सैकड़ों हजारों मजदूर भाइयों तक, हमारे BSCS के सारे कर्मचारियों तक जाएगा और जा भी चुका है। अब हमारा कर्मचारी जाग चुका है। हम फिर लास्ट में कहते हैं हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मजदूर को उसका हक देना, मजदूर को वो सब सुविधाएं देना जो आप ले रहे हैं, ये मजदूर का एक कानूनी अधिकार है, ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल अधिकार है। और उससे किसी भी तरीके का असमानता का भाव ना हो। असमानता, मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं कलकत्ता मैं जाता था अपने हेड ऑफिस वगैरह में, कुछ समय पहले तक जब कुछ एक्टिविटी बंद हो गई थी, यूनियन की एक्टिविटी भी बंद हो गई थी, तो वहाँ पे जो अफसर बैठे हुए हैं जिनका पैकेज भी अच्छा है, वो एक इंसान को इंसान ही नहीं समझते। अगर कोई जाके एक छोटा सा कर्मचारी उनसे बात करता है तो वो ऐसे हेट करते थे, बैठे रहते तो कुर्सी पे वो खड़ा रहता था, उसको कहते थे कि हम बैठे, वो बैठे, वो कभी आज के उनको सम्मान नहीं किया, उनको चेयर नहीं दी। मजदूर को तो एंट्री तक नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जब यूनियन की एक्टिविटी हुई, हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने एक्टिविटी की, अपना सब कुछ खोया, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली। हमारे CTC के भाइयों ने भी, हमारे CTC के भाई ने, हमारे एक भाई बैठे हुए हैं CTC के भाई, जब हम लोग जाते थे उस समय कोई वहाँ पर किसी तरीके का ऐसा लगता था कि साहब हम तो उस समय में जी रहे हैं, आज के 5000 साल पहले। हमसे कोई छुआछूत का भेदभाव करा जा रहा है। भाई आर्थिक रूप से असमानता का हमें भाव देखने को मिलता था। अफसर लोग वहाँ बैठे रहते थे, हमारे कर्मचारी जाते थे, खड़े खड़े उनको टरका दिया जाता था, जाओ कुछ नहीं। फिर धीमे धीमे लोगों में क्रांति आई, लोगों ने सुनवाई की और अब काफ़ी चीज़ें बदली हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, हमारे किशन यादव जी के सहयोग से, हमारे बड़े भाई आदरणीय चेयरमैन साहब के सहयोग से बहुत चीज़ें आगे बदलेंगी। और निर्भय होकर आप रहें। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के कार्य कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब के संविधान ने आपको वो एक ताकत दी है कि जो देश का प्रधानमंत्री के पास अधिकार है वही आपके पास अधिकार है। ये बाबा साहब की ताकत है। अगर 1947 से पहले कोई सोच सकता था एक गरीब का, एक मजदूर का बेटा, कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो भी कलेक्टर बन सकता है, वो भी SP बन सकता है, कि नहीं सोच सकता था ना। सिर्फ राजाओं के बेटे तो राजा बनते थे, राजशाही व्यवस्था थी, और फिर पूंजीपाती व्यवस्था थी, जो पूंजीपाती हैं, टाटा है, बिरला है, कोई। लेकिन जब 47 में संविधान आया, उसके बाद एक गरीब का, एक मजदूर का बेटा भी सोच सकता है कि वो कलेक्टर बन सकता है जिले का, वो CM बन सकता है एक प्रदेश का, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये संविधान की ताकत है। जय हिंद, जय भारत।